बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं हिंदी 100 मार्क्स का 100 ऑब्जेक्टिव्स 500 की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर एग्ज़ाम में आपको 90 प्लस करना है हिंदी में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स होता है, मायने रखता है 50 नंबर्स। आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आप ISC, IA या ICOM का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका हिंदी है 100 मार्क्स का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आपको पता होगा किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो पता होगा आपको कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो सही आंसर क्या है? 1915। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसने उसने कहा था लिखा है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण के? बाउल। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहानी में। तो 5 जून 1974 को दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ऑप्शन डी जो है ये सही है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलावती, सुनीता, सगीना, रागिनी। तो क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर हो जाएगा मालती, एक बच्चे की माँ है। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि रोज शीर्षक कहानी का पहले बीमारी के नाम पर गैंग्रीन नाम था। बाद में इसके लेखक, रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरादानंद वत्स्यायन अज्ञे ने इसका नाम गैंग्रीन से हट करके रोज कर दिया। अगला, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो खटकड़ कला, पंजाब में। ऑप्शन ए जो है आपका ये क्या है? सही है। अगला, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो ओ सदानीरा जो है जो किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो किस पुस्तक से लिया गया है इसको? तो आपको पता होगा बोलते छंद से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। तो सिपाही की माँ किसने लिखा? तो मोहन राकेश ने। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे? तो किसका है? किस ना भैया ये किस पात्र का कथन है? तो ये जो है आपका सिपाही की माँ में मुन्नी का कथन है। किसका कथन है? मुन्नी का कथन है। मुन्नी उसकी एक पात्र है। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो प्रगति और समाज निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको नामवर सिंह है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक जूठन के? तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। मलयज का मूल नाम बताएं। मलयज का मूल, हंसते हुए मेरा अकेलापन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर में देखते हैं, किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? तो किस पाठ में आया है?
आपका हंसते हुए मेरा अकेला पल में। इसके लेखक कौन है? मलयज जी। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो तिरिछ किसका कहानी है? उदय प्रकाश का। किसका कहानी है? उदय प्रकाश का। तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसलिए घबराए ना, अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा करना है तो अच्छा करना, तो सब चीज़ को छोड़ करके वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में अभी गेम खेलने का टाइम नहीं है, यूट्यूब देखने का, दूसरा चीज़ जो देखते हैं आप, मूवी गाना, ये सब का टाइम नहीं है। उस टाइम को अगर आप पढ़ाई पे देते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, और आप ही अच्छा कर सकते हैं। आपसे आपको आप ही अपने आप को अच्छा करवा सकते हैं। एग्ज़ाम आपके लिए, रिजल्ट आपका आएगा, मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके मम्मी पापा को नहीं। ज़िंदगी भर मार्कशीट आपके साथ होगा। एक बार जो मार्कशीट बन जाता है फिर दोबारा बदलता नहीं, इसलिए चाहिए कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है? 21 नंबर में कह रहा है, किस पाठ में आया, अगर तिरिछ को देखो तो उसे कभी आँख मत मिला। उससे कभी आँख मत मिला। आँख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। तो किसका है ये? आपका तिरिछ का है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो जय कृष्णमूर्ति क्या थे? आपको पता ही होगा, जय कृष्णमूर्ति क्या थे? आपका विश्व शिक्षक थे। अगला, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है? किस खंड की प्रस्तावना में कहा है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर? तो किसका हो जाएगा? काव्य खंड में कहा गया है। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो कड़बक शीर्षक कविता मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा, भोजन करी नंद अचमन लीन है, मांगत सूर जुठनिया? तो किसने कहा यह बात? सूरदास ने कहा है। सूर का यहाँ देखिए, यहाँ से ये पकड़ सकते हैं आप। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 26 में कह रहा है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी आपके सूरदास की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता पिता का नाम हुलसी एवं आत्माराम दूब था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 29 नंबर में कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम? 30 नंबर में कह रहा है, भूषण के पिता का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा आंसर? भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए अगला देखते हैं, कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको कवित्त किसने लिखा है? तो भूषण जी के द्वारा लिखा गया। तो क्या हो जाएगा? भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी से। किससे ली गई है? कामायनी से। 34 में देखते हैं, 34 में कहता है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? 35 नंबर में पूछ रहा है। तो किसको हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 36 में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आपको श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था आपका? लोग भूल गए हैं। ऑप्शन सी। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो प्यारे नन्हे बेटा के किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो कहाँ इसका निवास? रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है, मतलब ली गई है?
तो क्या हो जाएगा आपका कहीं नहीं वहीं से ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 41 नंबर में किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। गजानन माधव, मुक्तिबोध ने, अशोक वाजपेयी ने, नागार्जुन ने, निराला ने। तो किसने लिखा है आपको अशोक वाजपेयी ने हार जीत नामक कविता में, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो क्या हो जाएगा आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। किस पाठ में आया कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी की आवाज। तो क्या हो जाएगा आपका गांव का घर में, ऑप्शन सी। कलरकी की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम लिखें। तो कलरकी की मौत जो है आपकी प्रतिपूर्ति में एक्स्ट्रा रीडिंग में है, तो इसके रचयिता कौन है, अंतोन चेखव। कौन है, अंतोन चेखव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला गाई डी मोपासा का जीवन काल बताएं। ये गाई डी मोपासा जो है ये रस्सी का टुकड़ा, ये भी प्रतिपूर्ति से है। मोपासा का जीवन काल बताएं। तो क्या हो जाएगा इनका जीवन काल 1850 से 1893, ऑप्शन डी। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, हार मानना, घुटने टेकना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या, युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना, बहुत क्रोधित होना। तो खून पसीना एक करना का क्या अर्थ है, बहुत परिश्रम करना। अगला आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। तो क्या हो जाएगा अचानक मुसीबत आना, परेशानी आना। छठी का दूध याद आना, प्रिय दिन, अत्यधिक कठिन होना, उल्लासपूर्ण दिन, उत्साहपूर्ण दिन। तो क्या हो जाएगा अत्यधिक कठिन होना या अत्यधिक कठिन दिन आना, ऑप्शन बी। कलई खुलना का अर्थ क्या है, हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना, कलाई टूटना। क्या देखिए जो मीनिंग जो मुहावरा होता है या कहावत होता है वही मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग अलग हट के दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा भेद प्रकट होना। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा, सुस्त। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा आपका परिश्रमी, मेहनती। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ज्ञात का विलोम है तो क्या हो जाएगा ज्ञात का अज्ञात, ऑप्शन बी। अनुराग का विलोम है, क्या आ जाएगा अनुराग का विलोम, तो विराग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करुण का विलोम होता है। तो करुण का विलोम क्या होता है, तो आपको निष्ठुर होता है करुण का। प्राचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन माने पुराना। तो क्या हो जाएगा अर्वाचीन, बिल्कुल सही। प्राचीन का आधुनिक भी होगा, वर्तमान भी होगा। गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र जिसमें जनता का शासन हो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा राजतंत्र, राजा का शासन। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, सेम शब्द क्या होता है, तो क्या हो जाएगा पृथ्वी का पाताल, मिट्टी, भूमि। तो क्या हो जाएगा सही आंसर भूमि। आकाश का भूमि वसुंधरा होता है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ, अंबर, गगन। इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन जल का पर्यायवाची है, नीर, वारी, तय, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। मृग का पर्यायवाची, मृग माने हिरन, कुरंग, काक, बटाऊ, क्रीट। क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है कुरंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाथी का पर्यायवाची है गज, मतंग, हस्ती, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, क्या हो जाएगा छात्रावास हो जाएगा, बिल्कुल सही। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, तो क्या हो जाता है बिल्कुल सही पकड़ा आपने, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन स्वीकार करने योग्य क्या हो जाएगा, स्वीकृति, स्वीकार, वर्णन्य, वरण्य। तो क्या हो जाएगा आपका वरण्य। अगला जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो पता ही होगा आपको जिज्ञासु, ऑप्शन बी। जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं वो क्या कहलाता है, प्रिय दर्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लंबोदर कौन सा समास है, लंब हो उदर जिसका, अर्थात विष्णु अर्थात गणेश। तो जैसे ही भगवान का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा बहुब्री। हाथ पैर कौन सा समास है,
दो अलग अलग उक्ति बीच में और है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला देखते हैं, राजकुमार में कौन सा है ना, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, कुमार माने बेटा, तो क्या हो जाएगा, कारक का चिन्ह आ गया बीच में, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी कौन सा समास है, गगन को चूमने वाला है ना, गगन को चूमने वाला, तो कौन सा समास आ जाएगा ये आपका, है ना, गगनचुंबी, तो तत्पुरुष गगन को चूमने वाला, को आ गया कारक का चिन्ह। अगला देखते हैं, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है, तो त्रि देखिए, त्रि माने तीन, पहला अगर संख्यावाचक हो जाता है तो कौन सा समास हो जाता है आपका, द्विगु समास हो जाता है। अगला चिड़ीमार में समास है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार, तो आपका क्या आ जाए, फिर आ गया आपका कारक का चिन्ह तत्पुरुष। जाति शब्द का विशेषण होगा, जाति से कौन सा विशेषण बनेगा, तो क्या हो जाएगा, जातीय, ठीक है, जातीय। विशेषण के कितने भेद होते थे, आपने पढ़ा होगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद, संज्ञा के 5 भेद। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, ओजस्वी, मेधावी, परिश्रमी, चालाकी, तो क्या होता है भाषण का, ओजस्वी भाषण, तो आपका ओजस्वी हो जाएगा। कक्षा में ... छात्रों की कमी नहीं है, बड़े छात्रों की, बौने छात्रों की, छोटे छात्रों की, आलसी छात्रों की, तो यहाँ पर क्या होता है, आलसी छात्रों की कमी नहीं है, आलसी यूज होता है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, गंवार, गंवारू, गवई, ग्रामीण, तो गांव से क्या बनता है विशेषण, ग्रामीण। देह कौन लिंग है, तो देखिए हिंदी में 2 ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बाकी 2 को आप ऑप्शन को ऐसे ही काट दें। तो मैं बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि मेरा देह हाथ टूट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, लेकिन यह है स्त्रीलिंग, टूट रही है देह, उसकी देह अच्छी है। आयु कौन सा लिंग है, बोलते हैं आपकी आयु कितनी है, स्त्रीलिंग, 2 तो ऑप्शन ऐसे ही। खटिया कौन सा लिंग है, तो खटिया क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग, खटिया पुरानी है। दहेज का लिंग निर्णय करें, तो दहेज क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा, दहेज लेना देना दोनों पाप है। छात्रावास का लिंग निर्णय करें, ठीक है, छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो क्या हो जाएगा, छात्रावास पुल्लिंग है, ये बड़ा छात्रावास है। बाल का लिंग निर्णय करें, तो बाल क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, मेरी बाल अच्छी है, मेरी बाल लंबी, उसकी बाल लंबी है, मुझ भी स्त्रीलिंग होता है। सदाचार का संधि विच्छेद करें, देखिए ये सदाचार जो है सत्य जोड़ आचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार, तो यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन जो है आपका 84 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार। विद्यालय का संधि विच्छेद करें, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। उद्घाटन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, उत जोड़ घाटन, क्या हो जाएगा, उत जोड़ घाटन। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, अनु जोड़ एशन, क्या हो जाएगा, अनु जोड़ एशन, ऑप्शन सी। जगदम्बा का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, जगत जोड़ अम्बा, तो देखिए किसमें है, बी नंबर में, जगत जोड़ अम्बा। चलिए, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या लिखा है, ईमान में बे लग गया, तो बेईमान, तो क्या हो गया आपका, सी। व्याकरण पठन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए एक बार देख लें तो आपका पूरा का पूरा बन सकता है व्याकरण पठन। सुकर्म में उपसर्ग बताएं, उपसर्ग जो पहले लगता है, कर्म में सु लग गया तो सुकर्म हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निष्कासन में उपसर्ग बताएं, उपसर्ग मतलब पहले, तो क्या हो जाएगा, निष्कासन में नीस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मूर्धन्य स मत समझिएगा, क्योंकि वो लगने के बाद मूर्धन्य स होता है। अपमान में उपसर्ग बताएं, अपमान, मान में अप लग गया तो अपमान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभियोजन, योजन में अभी लग गया तो योजन, अभियोजन, बी नंबर आपका। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाश में इत लग गया तो प्रकाशित हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विभागीय शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में लगता है पता होना चाहिए, विभाग से ईए लगा हुआ तो विभागीय हो गया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ ईकार से, तो यहाँ दीर्घ ईकार से ईए हो जाएगा। जुर्माना में प्रत्यय बताएं, जुर्म में आना लगा हुआ तो जुर्माना हुआ, 96 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अगला मधुरिमा में प्रत्यय बताएं। तो मधुरिमा में क्या है प्रत्यय आपका? मधुर में ईमा लगा हुआ है, मधुरिमा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। त्रिलोक शब्द कौन सा समान है? तीनों लोक के जानने वाला, अर्थात जो है शिव को कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? भगवान का नाम है तो क्या हो जाएगा आपका? बहुब्री। ठीक है, अगर भगवान का नाम नहीं होता तब दिगु होता। जो स्त्री अभिनय करती हो क्या कहलाती है? तो अभिनेत्री कहलाती है। क्या कहलाती? अभिनेत्री। कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी कैसा संज्ञा है आपका? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कुर्सी क्या है आपका? जातिवाचक। किसी खास का पता नहीं चल रहा, आम का पता चल रहा, जनरल है तो जातिवाचक, पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। साथ में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।